गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पालनपुर गांव की कहानी, जो हमारा लास्ट क्लास था। पिछले क्लास में हम लोग उसको पूरा कर दिए। ऐसा आशा करते कि जैसे जितना क्वेश्चन सेट आप लोग बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो फिर बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बना होगा आप सर को दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता, जहाँ दिक्कत होता है वो सर को दिया कीजिएगा। और आज एक लेसन है, लेसन 2, संसाधन में संसाधन के रूप में लोग। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व में से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा पर प्रशिक्षण के और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पन्न के ज्ञान का स्टॉक है। ये मैं अवलोकन मतलब क्या बोला था, ये मेरा जात था, मतलब ऐसा अवलोकन था। और हम लोग का थोड़ी बात है परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और समस्याओं के संदर्भ से में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। मतलब बोला गया है कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करें। उत्पादन पहलू की दृष्टि पे जनसंख्या पर विचार करें। सकल राष्ट्रीय उत्पादन और सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब बोला गया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सृजन के में उनके योगदान की क्षमता को क्या तो बल देता है। दूसरे संसाधनों की ये बात है कि जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हमें इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्थानीय सुविधा की जनसंख्या तक पहुँचने से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय हम लोग देखते हैं कि विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन और अधिक शिक्षा तथा संस्था द्वारा और विकास किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि संसाधन दूसरे संसाधन के विभाजन की जनसंख्या के एक संसाधन है। और हमें दूसरे संसाधन की बात है, जनसंख्या की एक साधन, एक मानव संसाधन। तो क्या है, एक मानव संसाधन है। वह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू, और वो क्या है तो विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। और जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा मतलब कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं। इसके द्वारा जो पहलू होता है, इसके द्वारा जो पहलू होता है उसको देखते हैं, तो उसको हम क्या कर दिया जाता है, उसे अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुँच से संबंधित संस्था पर विचार करते समय, और जैसे हम देखते हैं कि भोजन, शिक्षा और संस्था सुविधा की जनसंख्या तक पहुँच से संबंधित समस्याओं के पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव
संस्था को और अधिक शिक्षा तथा संस्था द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, तो मानव पूंजी कहते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण के भांति देश के उत्पाद शक्ति के में वृद्धि करता है। और जो क्या करता है कि जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति की वृद्धि करता है। मानव पूंजी में शिक्षा, शिक्षण और संस्था सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी और भाग की भांति प्रतिफल प्रदान करना है। और मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और संस्था सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षा या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक संस्था लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जाता है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोग को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी प्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। अब उच्च आय मतलब बड़े लोग के से ना केवल जब बोला गया कि उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोग को लाभ होता है। अब जैसे उच्च आय मतलब बड़े लोग को, जो बड़े लोग उसमें अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को, वहाँ का जो समाज है उससे भी लोगों को लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुँचता है जो स्वस्थ स्वयं प्रत्येक रूप में उतने शिक्षित नहीं है। अब बोला जा रहा है कि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्येक रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वच्छता सेवा उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी की एक तरह से अन्य संसाधन जैसी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। बोला गया कि वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संशोधन जैसी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ, मतलब भूमि और भौतिक पूंजी से क्या है तो बड़ा है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग भी कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अब बोला गया कि भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों में भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। बोला क्या है कि लेकिन यह आवश्यकता नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व, मतलब ये बोला नहीं, ये ऐसा भी नहीं, ये आवश्यक, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा को जो विशाल जनसंख्या मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले देश को ही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। मानव पूंजी के निवेश द्वारा इसे एक उत्पादन परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। इससे क्या कब क्या जाता है तो मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पाद परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में उद्योग और कृषि श्रमिकों के प्रति प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधन के उपयोग द्वारा। अब यहाँ पे
कुछ उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और संस्था आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में उद्योगों और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संशोधन के द्वारा सबके द्वारा ये उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संशोधन बढ़ाने में का प्रयास करते हैं। दो एक स्टोरी बताया गया, एक शक्कर की कहानी और एक विलास की कहानी। तो आते शक्कर की कहानी देखते हैं क्या बोला गया। दो मित्र विशाल और शक्कर एक ही गांव में सोमापुर में रहते थे। अब दो मित्र मतलब दो मित्र जो एक ही गांव में सोमापुर में रहता है। शक्कर की आय 12 वर्ष थी। उनकी माँ शीला घर की काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी ये खेत में काम करते थे। शक्कर का आय कितना था 12 वर्ष। अब वो उनकी माता का नाम शीला, वो घर के काम काज करते थे। उनका पिता का नाम बूटा चौधरी, वो खेती बाड़ी करते थे। शक्कर घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करते थे। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। और शक्कर घर का भी काम काज में माँ का अपना मदद करता था। और वो अपने छोटे भाई और ये जीतू और छोटी बहन सीतू का भी देखभाल करता था। उसके साथ साथ श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठे थे। और उनके साथ साथ श्याम क्या थे कि मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे और वो घर में ही बैठे हुए थे, क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली और क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिला था। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शक्कर पढ़े लिखे। वे उसे उन पर गांव के स्कूल के नाम लिखाने के लिए जोर देते थे। अब बूटा और शीला क्या चाहते थे कि उनका बेटा शक्कर जो है वो पढ़े लिखे, और इसलिए वो गांव के पास में ही उनका नाम लिखवाना चाहते थे। गांव के पास के स्कूल में उनका नाम लिखवाना चाहते थे, जिसमें उनसे शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास कर दी। और उसने फिर पढ़ना चालू किया। अब माध्यमिक में पहला परीक्षा जो दिया उसने वो पास कर दिया। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कर दिया। और उसके पिता ने उसे की पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर दिया। उन्होंने शक्कर के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स के अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शक्कर प्रति भावशाली था और आरंभ से पढ़ाई में ऐसे उसे रुचि थी। और शक्कर क्या था कि बहुत पढ़ाई में पढ़ाई वो कुछ जब पढ़ता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे बहुत एक रुचि था पढ़ाई में, इसका एक बहुत रुचि था। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। उस समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फार्म में नौकरी मिली। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। अब शक्कर तो कंप्यूटर का क्लास भी किया, कंप्यूटर क्लास भी पूरा भी किया। उसमें बहुत रुचि मिला और अंतिम में क्या हुआ कि उसमें एक प्राइवेट नौकरी मिल गई। अब प्राइवेट नौकरी मिलने वाले उसने क्या किया, उसने एक बार एक सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन कर दिया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने की सहायता मिलती थी। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दिया। और उसके बॉस जो मतलब उसके जो बॉस था उसे खुश होकर क्या तो उसे कोई उपहार दिए उसे। अब मैं यहाँ पे एक विलास की कहानी है। विशाल 11 वर्ष का एक लड़का था। वह शक्कर के ही गांव में रहता था। विलास का क्या 11 साल का एक लड़का है, वो शक्कर का ही
गांव में रहता था। विलास के पास महेश एक मछुआरे थे। अब विलास के पास क्या था के पिता एक महेश, विलास के पिता महेश वो मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसने के पिता की मृत्यु हो गई। अब विलास का पिता का मृत्यु हुआ जब विलास 2 वर्ष का था ही तो उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। अब क्या उसकी माँ क्या करती थी कि क्या करती थी, मछलियाँ खरीद के बेचती थी। वो जमींदार के तालाब मतलब वहाँ ही से घर के पास तालाब था, वहाँ से मछलियाँ खरीदती थी और वो बाजार में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपये कमा पाती थी। वो मछलियाँ बेच गया केवल एक दिन में 20 से 30 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया या रोगी बन गया। उसे एक ही माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जाता था, उसकी पढ़ने की रुचि नहीं थी और उसकी माँ इतना मतलब असमर्थ थी कि विलास को क्या हुआ था कि एक बीमारी हो गया था और उसकी माँ को इतना समर्थ नहीं था कि वो किसी डॉक्टर को जाके उसे दिखाया। और वह स्कूल भी नहीं जाता था और स्कूल भी नहीं जाता था। वह पढ़ाई में उतना रुचि भी नहीं रखा था। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था, अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। वह समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं। और क्या हुआ कि एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई तो पर उसका परिवार में कोई देखने वाला नहीं था, उसका कोई नहीं था। विलास की भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम से कम पाता था। अब विलास में क्या हो गया, विवश हो गया मछलियाँ बेचने में। वो भी मछलियाँ बेचने लगा और वो भी इस काम में विवश हो गया और वो भी अपनी माँ इसी तरह अपनी माँ से कम में कम खर्चा मांगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर है, इसको पढ़िएगा। अब हमारा आज क्लास यही पे स्टॉप करूँगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसका आगे हम लोग पढ़ते हुए पढ़ेंगे। इसका आगे आप लोगों को भी 2-3 पेज आपको पढ़ लेना है। सर जिस तरह बोले हैं कि मैं उस तरह आपको पढ़ना है। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए। ये ज़्यादा मार्केट अभी आप लोगों को भी पता होगा, अभी के कोरोना जो हमारे चास में भी फैल गया है। तो इसीलिए ज़्यादा घर में रहिए, घर में पढ़िए और जितना हो सकता है उतना मतलब घर में ही रहिए। कहीं ज़्यादा घर में मतलब बोरिंग टाइप का लग रहा है तो कुछ घर में ही गेम खेलिए, कुछ घर में ही खेलिए, बाहर मत निकलिए। बाहर में घूमने से भी आपको भी खतरा हो सकता है, आपके परिवार को भी खतरा हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस बाकी सबको भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए। आपको अभी चास का न्यूज़ में हाल में आपको पता चला ही होगा, उस न्यूज़ को इसलिए ज़्यादा बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे ढंग से पढ़िए और सर जिस तरह से बोले पढ़ने के लिए एक बार पहले खुद से पढ़ लेना है, फिर दोबारा वीडियो देखने टाइम में बुक के साथ पढ़ना है और फिर बुक उसको पढ़ने के बाद फिर उसे रीड करना है। इस तरह से आपको बताया गया है, इस तरह से पढ़िएगा।